बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम 2.3 एक्सरसाइज की तरफ मूव कर रहे थे। 2.3 एक्सरसाइज का हमने पहले 10 क्वेश्चंस देख लिए थे डेरिवेशन के हवाले से। आज हम वहीं से कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास है, हमने इसको डिफरेंशिएट करना है 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1 को। तो हम इसको लेट करते हैं बेटे y के इक्वल। जब y के इक्वल लेट कर लेते हैं और उसके बाद हम इस रकम पे गौर करते हैं तो हमारे पास फ्रैक्शन है, नोमिनेटर में एक वैल्यू है और एक डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्वोशिएंट रूल लगाते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे डिनोमिनेटर में फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा, नोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड फंक्शन आ जाएगा। तो हमारे पास यहां पे क्या होगा, क्वोशिएंट रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन का यहां पे हम स्क्वायर लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो x का स्क्वायर प्लस 1। ये हमने क्वोशिएंट रूल लगाया। डिनोमिनेटर में फर्स्ट फंक्शन, नोमिनेटर में सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब यहां पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे बेटे हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास वैल्यू बनती है x स्क्वायर प्लस 1। यहां पे उसी तरीके से x स्क्वायर प्लस 1 हमने लिख दिया। सेकंड फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो 2x का डेरिवेटिव हमारे पास आता है 2, 1 का डेरिवेटिव हमारे पास होगा 0, क्योंकि 1 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, माइनस 2x माइनस 1। जब हम इस रकम का डेरिवेटिव लेते हैं तो स्क्वायर रूट है हमारे पास है। हम एक स्टेप में डेरिवेटिव लेने से पहले हम इसका स्क्वायर रूट खत्म करते हैं और पावर यूज करेंगे। पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको डेरिवेटिव लेते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, वैसे का वैसे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ हमारे पास डेरिवेटिव था 2 माइनस 2x माइनस 1। अब यहां पे हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तो पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। पावर 1/2 है, पावर को शुरू में लिखेंगे, पावर में से एक को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 होगा। 1/2 में से जब 1 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, माइनस 1/2। उसके बाद इंटरनल का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, इंटरनल का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव और 2x और 1 का डेरिवेटिव 0। अब ये हमारा डेरिवेटिव तो हो गया यहां तक। अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में हमारे पास उसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ये 2 को मैं स्टार्ट में लिखता हूं, 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, यहां पे हमारे पास इस 2 से हम इस 2 को कैंसिल कर देंगे। बाकी वैल्यू जो हमारे पास बचती है वो है 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये पावर माइनस 1/2 है, डिनोमिनेटर में जाएगी तो पावर बन जाएगी पॉजिटिव 1/2, जिसको हम स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम ऊपर जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बनता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फ्रैक्शन के ऊपर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम इसका आएगा
स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस रकम से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि इस टर्म का जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो 1 है। तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका क्या बन जाएगा स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो इस तरीके से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये डिनोमिनेटर में फर्दर चला जाएगा, वैल्यू हमारे पास आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां पे हमारे पास आएगा 2। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, बाकी वैल्यू हमारे पास बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1। तो यहां पे देखते हैं फर्दर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 2x प्लस 2, और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट और एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पे इसको सिंपलीफाई कर लें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर माइनस 2x, यहां पे आ जाएगा प्लस का 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां पे भी हम इसका आंसर छोड़ सकते हैं, अदरवाइज यहां पे हमारे पास है स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को जब हम खत्म करते हैं तो हमारे पास पावर बनती है 1/2, 2x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहां पे x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, यहां पे इसकी पावर 1 है, तो जब हम एक स्टेप में इसको लिखते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1 की पावर बन जाएगी 3/2। तो ये भी आंसर हम दे सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हमारे पास है स्क्वायर रूट a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स। लेट करते हैं इसको भी हम y के इक्वल, और y इज इक्वल टू a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स, हम इसकी पावर बना देते हैं पावर 1/2। स्क्वायर रूट को जब खत्म करते हैं तो हमारे पास पावर 1/2 आ जाएगी। अब इसके बाद हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आ जाएगा d ओवर डी एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स, पावर हमारे पास आती है 1/2। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे अब इस फंक्शन की पावर है हमारे पास 1/2, तो हम पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल हमारे पास क्या है, पावर को शुरू में लिखेंगे और पावर में से एक को क्या कर देंगे माइनस करेंगे। जब 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास बनता है 1/2 माइनस 1। इसके बाद इंटरनल का डेरिवेटिव को हमने मल्टीप्लाई करना होता है dy बाई डी एक्स a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स। तो ये हमारे पास बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, हमारे पास आ जाएगा a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स, पावर इसकी बनेगी माइनस 1/2। और यहां पे जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्वोशिएंट रूल लगेगा, डिनोमिनेटर में फर्स्ट फंक्शन और नोमिनेटर में हम सेकंड फंक्शन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारे पास बेटे बनता है a प्लस एक्स का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में जो फर्स्ट फंक्शन जिसको हमने कंसीडर किया उसका हमने स्क्वायर लिखा, और यहां पे आ जाएगा a प्लस एक्स फर्स्ट फंक्शन से। डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन a माइनस एक्स माइनस सेकंड फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन a प्लस एक्स आ जाएगा। अब इसके बाद हम फर्दर देखते हैं dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू
ये टर्म वैसे की वैसे लिख देंगे हम 1/2 a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स, पावर हमारे पास बनती है -1/2 और यहां पे हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। a प्लस एक्स का स्क्वायर, यहां पे आएगा a प्लस एक्स, वैसे का वैसे डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो a हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा और -x इसका डेरिवेटिव हमारे पास होगा -1। माइनस फार्मूले वाला a माइनस एक्स, अब यहां पे आते हैं डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन a प्लस एक्स का, तो a का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, तो हमारे पास यहां पे डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट फर्दर सिंपलीफाई करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स की पावर -1/2 और उसके बाद हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, a प्लस एक्स का स्क्वायर एज इट आ जाएगा। यहां पे देखते हैं तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो -a माइनस एक्स आ जाएगा। अब इस माइनस को भी हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा -a प्लस एक्स। अब बेटे x से ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास यहां पे आ जाएगा डेरिवेटिव 1/2 a माइनस एक्स की पावर -1/2 अलग हम कर देते हैं और a प्लस एक्स की पावर -1/2 हम अलग कर देते हैं। यहां पे जब -a और -a को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, माइनस का 2a डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं तो इस 2 से बेटे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास वैल्यूज क्या बनेगी, ऊपर हमारे पास बचेगा -a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स को हम डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो a माइनस एक्स की पावर हो जाएगी +1/2। ऊपर -1/2 थी, नीचे आके +1/2 बन जाएगी। उसके बाद ये दोनों बेस सेम हैं तो हम इनकी पावरों को ऐड करते हैं, पावर हमारे पास है माइनस का 1/2, पावर है 2, तो ये बन जाएगी 3/2। फर्दर देखते हैं तो ये हमारे पास आएगा -a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट और a प्लस एक्स की पावर 3/2। ये हमारे पास डेरिवेटिव है क्वेश्चन नंबर 12 का। इसके बाद बेटे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है x² प्लस 1 का स्क्वायर रूट और x² माइनस 1 का स्क्वायर रूट, इसको बेटे हम लेट करते हैं y के इक्वल। लेट करने के बाद हम इसको बेटे a के स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, तो हमारे पास आएगा x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² माइनस 1 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, y इज इक्वल टू x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² माइनस 1 की पावर हमारे पास क्या बनेगी 1/2। देखिए बेटे, जब हमारे पास अलग अलग स्क्वायर रूट की फॉर्म में था, हमने एक ही स्क्वायर रूट की फॉर्म में किया, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था, अब वैसे का वैसे हमारे पास क्वेश्चन बन चुका है। अब यहां पे हमने स्क्वायर रूट को खत्म करके पावर 1/2 यूज की और अब हम डेरिवेटिव की तरफ मूव करते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d/dx x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² माइनस 1 की पावर 1/2। अब इसमें हम डेरिवेटिव लेते हैं, dy/dx इज इक्वल टू, बेटे यहां पे हमारे पास पावर है 1/2 फंक्शन की, तो हम पावर को शुरू में लिखेंगे और पावर में से एक को माइनस करेंगे, -1/2 हो जाएगी। उसके बाद इंटरनल का डेरिवेटिव लेते हैं, dy बाई डी एक्स x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² माइनस 1, इंटरनल के डेरिवेटिव को साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे हम फर्दर देखते हैं तो dy/dx इज इक्वल टू 1/2 और नेक्स्ट भी हमारे पास रकम एज इट आ जाएगी, x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² माइनस 1 की पावर -1/2
अब यहां पे इंटरनल का डेरिवेटिव लेते हैं। तो जब इंटरनल का डेरिवेटिव लेंगे तो बेटे हमारे पास ये क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट रूल लगेगा, डिनोमिनेटर में फर्स्ट फंक्शन, नोमिनेटर में सेकंड फंक्शन। तो यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा, हम डेरिवेटिव जब लेते हैं तो फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस सेकंड फंक्शन सेम एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको, ये डेरिवेटिव हमारा हो चुका है, अब हम इसको सिंपलीफाई की तरफ मूव करते हैं। 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 1/2। अब यहां पे मूव करते हैं सिंप्लीफिकेशन की तरफ। एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2, यहां पे हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर का बेटे हमारे पास डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x, और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा हमारे पास 2x और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0। अब इसको हम सिंपलीफाई करते हैं। 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, पावर आ गई हमारे पास माइनस 1/2 और यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2 और 2x को बेटे मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में, तो 2x को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 2x की पावर 3 और उसके बाद 2x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा माइनस 2x। अब इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है और 2x को भी, तो ये हमारे पास आएगा माइनस 2x की पावर 3 जब 2x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 2x को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस से, तो ये आएगा माइनस का 2x। अब इसको बेटा सिंपलीफाई करें तो इस रकम से ये रकम क्या हो जाएगी, कैंसिल। फर्दर देख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/2 अपर वैल्यू का स्क्वायर आप लोग अलग ले लें, माइनस 1/2 पावर हमने अलग ले ली, तो नीचे जो टर्म है डिनोमिनेटर में उसकी पावर हमने अलग लिख दी। और नेक्स्ट देखते हैं माइनस 2x और माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस का 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2। अब यहां पे हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। 2 से 4 को जब सिंपलीफाई करते हैं तो 2 बच जाएगा। दिस इज इक्वल टू, अब यहां पे इस रकम को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1/2 को, तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर पॉजिटिव 1/2 और ऊपर हमारे पास रकम क्या बचेगी, माइनस का 2x। नीचे अगर हम देखते हैं तो ये दोनों रकमें सेम हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर इनकी जमा होंगी तो x माइनस 1 की पावर आ जाएगी 3/2। माइनस का 1/2 प्लस का 2 क्या आ जाएगा, माइनस का 3/2। नेक्स्ट देखते हैं dy/dx इज इक्वल टू माइनस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या आ जाएगा बेटे हमारे पास स्क्वायर रूट। 1/2 पावर को जब खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, और साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2। इसको भी बेटे हम अलग-अलग लिख सकते हैं, अदरवाइज यहां तक ये हमारे पास डेरिवेशन होगी क्वेश्चन नंबर 13 की। तो इस तरीके से बेटे आज का जो हमारा जो टारगेट था, आज जो हमने काम किया है वो एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 को हमने कंप्लीट किया। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 से ऑनवर्ड इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।